लोगों ने 2 एक्सरसाइज तक कर ली है और 2 एक्सरसाइज में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आई, जो आई थी वो हमने हमारी लाइव क्लास में कवर कर ली है। अच्छा, आज से शुरू होने वाली है एक्सरसाइज नंबर 7.3 और इसकी अगर मैं हेडिंग अगर आप मेरा असाइनमेंट में जाकर देखेंगे तो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि अगर इस एक्सरसाइज के इंटीग्रेशन को अच्छे से सीखना चाहते हो तो तुम्हारी एक चीज पे कमांड होनी चाहिए, वो है 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। और 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री तो मैं नहीं कहूंगा कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए तभी एक्सरसाइज आपसे हो पाएगी, लेकिन सिर्फ एक चीज आपको आनी चाहिए, वो है 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो आप लोगों ने सीखे थे वो आपको अच्छे से एक बार रिवाइज भी करने पड़ेंगे और वो भी आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आपको नहीं आते तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे 7.3 एक्सरसाइज में जो आप अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं कर पाओगे और आप कहोगे से 11th के हमें कहाँ मिलेंगे फॉर्मूलाज। तो आपको बता दूं बेटा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो नोट्स हैं उसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको 28-29 फॉर्मूलाज जो भी दिए हैं 11th क्लास के, वो आपको अच्छे से उसको लर्न कर लेना है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं बच्चे, ये जो एक्सरसाइज है ना इसके अंदर एक्चुअली क्या करा एनसीईआरटी वालों ने, सारे टाइप कर दिए हैं मिक्स। अब अगर मैं सीधा एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, मैंने अगर एक्सरसाइज उठा ली, मैंने आपसे कहा चलो बेटा एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या आएगी आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1 किसी और मेथड से, क्वेश्चन नंबर 2 किसी और मेथड से, क्वेश्चन नंबर 3 किसी और मेथड से, और आप हो जाओगे कंफ्यूज, आपको समझ नहीं आएगा सर ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हम दिमाग में कैसे रखेंगे चीजों को। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा एक्सरसाइज नंबर 7.3 को अभी टच करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम करेंगे टाइप्स कि 7.3 में कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, 4 करके, और मैं हैंड टू हैंड आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से टाइप का एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए जब एक्सरसाइज नंबर 7.3 आप ओपन करें, आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप इजीली जज कर लें कि ये कौन सा टाइप है, ये टाइप नंबर 2 है, ये टाइप नंबर 4 है, क्योंकि सबकी अपनी स्पेशलिटी है, सबकी स्टार्टिंग अलग अलग है और सबकी अप्रोच डिफरेंट है। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैं जो लेक्चर में करा रहा हूँ टाइप, उसको अच्छे से देखना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं लेक्चर में छोड़ूंगा उससे अटेम्प्ट करना, देन उसके बाद एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज में भी सिर्फ उनको करना है जो मैं टिक कराऊंगा क्वेश्चंस, अदरवाइज सबको नहीं करना है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में मैं कहूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन में डिफरेंट अप्रोच लगने वाली है। तो स्टार्टिंग आपने 7.3 से नहीं करनी है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम असाइनमेंट, ताकि असाइनमेंट से आप सारे टाइप अच्छे से सीख लें, देन आप एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको 100% चीज की गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी 7.3 बहुत स्ट्रांग निकल के आएगी। चलिए बेटा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3। हेडिंग मैंने वहां लिख दी है, मैंने लिखा है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। मैंने डिवाइड कर दिए टाइप्स को और मैं हैंड टू हैंड ये बताता रहूंगा कि इस पे बेस एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चन है, इस पे बेस एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चन है, और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि टाइप नंबर 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन अवेलेबल हो सकते हैं। देखो, अब बहुत अच्छी मैं अप्रोच आपको समझा रहा हूँ, मैं जो भी टाइप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक तो आपने उसकी स्पेशलिटी समझनी है, मतलब सर हमें ये कहाँ से पता लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, स्पेशलिटी अंडरस्टैंड करो। उसके साथ साथ मैं आपको कहूंगा कि स्टेप नंबर 1 अंडरस्टैंड करो कि स्टार्टिंग क्या होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी स्पेशलिटी सिंपल है कि अंडर रूट का होना जरूरी है, और अंडर रूट के साथ होना चाहिए 1 के साथ या तो एडिशन में कॉस या सब्ट्रैक्शन में कॉस या एडिशन में साइन या सब्ट्रैक्शन में साइन। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो विल से कि ये कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 1 है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में वैसे तो अवेलेबल नहीं है बट एग्जाम में आता रहता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अप्रोच बहुत सिंपल है, ऑलवेज यूज हाफ एंगल फॉर्मूलाज। देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो आपके लिए कुछ नहीं, और मैं कहूंगा ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अगर आपको आते होंगे तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप इसका स्ट्रेट इंटीग्रेशन एक दो में एक्सप्लेन करूंगा, रिमेनिंग आप खुद करेंगे। तो अगर मैंने आपको सपोज इसको मैंने लिया, मैंने आपसे कहा कि इसका इंटीग्रेशन निकालना, आपको पता है स्ट्रेट इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, देन आपको ये भी पता है कि स्टार्टिंग स्टेप क्या होना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे लिख दे इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर है, तो यू विल सी कि यहाँ से आपको क्या एडवांटेज मिला, यहाँ पे √2 बचा, स्क्वायर से हट जाएगा रूट, तो यहाँ सिर्फ साइन a बचेगा, ये साइन x भी बोल सकते हैं, सॉरी x आएगा बेटा यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन जो कि बहुत डिफिकल्ट था अब वो इजीली हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चे, √2 साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x प्लस सी, एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। खत्म होती बात। अप्रोच सिंपल है, यूज द हाफ एंगल फॉर्मूलाज ऑलवेज। एक और ले ले तो इस टाइप का क्वेश्चन, सपोज यहाँ मैंने ले लिया रूट के अंदर 1 माइनस का साइन 2x dx। अब मुझे पता है इसका भी इंटीग्रेशन स्ट्रेट हो नहीं सकता,
इसमें भी आपको अप्रोच लगानी है, वैसे मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला। अच्छा, सीबीएसई वालों ने क्या कहा है कि ये वाला फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करेंगे एक स्टेप में नहीं करेंगे, 2 स्टेप में करेंगे। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 2 स्टेप में आप वहां ना करके ना आप पहले इसको अलग से एक्सप्लेन कर दो कि कहाँ से बना फॉर्मूला, देन सीधा अप्लाई कर देना। मतलब आपको यहाँ लगाना है 1 माइनस का साइन 2 है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये जो मैंने लिखा है फॉर्मूला ये कहाँ से आया, थोड़ा सा दिखा दो ताकि टीचर को सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ बच्चे को पता है कि फॉर्मूला कहाँ से आया। तो आपको पता है बेटा ये इसकी जगह अगर आप चाहें यहाँ पे 1 जो लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। 1 लिखो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बात एक ही है। इसकी जगह वी कैन अप्लाई हाफ एंगल फॉर्मूला माइनस का 2 साइन ए कॉस ए। सो यू विल सी कि यहाँ पर बन रही है सिचुएशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो 1 माइनस साइन 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा, एडवाइस मेरी आपको यही है कि कॉस को रखा करो पहले और साइन को रखा करो बाद में, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी जगह आप स्ट्रेट लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, इससे ये फ़ायदा हुआ बेटा अंडर रूट की वजह से हमें प्रॉब्लम थी, अंडर रूट हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, इट्स नॉट अ बिग डील। कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस हो जाएगा प्लस सी, एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई विश आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बताई यार, हाफ एंगल लगाना हर बार। हाफ एंगल मतलब कि अगर ऐसी भी सिचुएशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस का या 1 प्लस का कॉस एक्स आ जाए फॉर एग्जाम्पल, आप कहोगे सर इसमें क्या करें, अरे इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाओ। बस एक बात का ध्यान रखना है कि यू विल हैव टू डू एंगल का हाफ। तो इट मीन्स यहाँ होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट के अंदर, जहाँ से कॉस स्क्वायर से तो रूट हटेगा, जो 2 है वो रूट 2 बाहर रहेगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे cos x बाई 2 आ गया, और cos x बाई 2 का आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए बच्चे। क्या होगा cos x बाई 2 का इंटीग्रेशन, साइन x बाई 2 अपॉन में x का अगर कोई कोफिशिएंट होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको उसे डिवाइड करना होता है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। x का जो कोफिशिएंट है वो हाफ है प्लस सी, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2√2 साइन x बाई 2 प्लस सी, एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये कौन सा टाइप था, पहला टाइप। स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है कि ऑलवेज यूज द हाफ एंगल फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। बच्चों, अगला जो टाइप मैंने लिया है दैट इज टाइप नंबर 2 ऑफ माय असाइनमेंट में लिखे हुए हैं सारे टाइप्स, ये आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी स्पेशलिटी को समझो। देखो, मैंने आपसे एक बात बोली थी, मैंने आपसे कहा था कि टिग्नोमेट्री में अगर स्क्वायर अवेलेबल होगा तो 2 ही टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिनका स्ट्रेट इंटीग्रेशन हो सकता है। उसमें एक सेक स्क्वायर था जिसका डायरेक्ट होता है tan x, और एक कॉसेक स्क्वायर था जिसका डायरेक्ट होता है माइनस का कॉट एक्स। बाकी साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, इनका कोई स्ट्रेट इंटीग्रेशन होता नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। तो फिर इनका इंटीग्रेशन होगा कैसे। अच्छा, मैं हैंड टू हैंड ना आप लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंट हेल्प कर रहा हूँ। मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि इस वाले टाइप पे बेस्ड एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन है। इस वाले टाइप पे बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 7 का स्टार्टिंग पार्ट इसी पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 7.3 की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो इसका मतलब वो आपका अपने आप होमवर्क हो जाएंगे, वो आप अपने आप करेंगे। चलिए, बहरहाल तो देखो, इसमें मैंने स्टार्टिंग स्टेप बोल दिए कि ऑलवेज यूज, आपको टिग्नोमेट्री आनी चाहिए और टिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज आने चाहिए। आपने क्या करना है, इसके अंदर और इसके अंदर तो यू हैव टू यूज द हाफ एंगल फॉर्मूलाज। कौन सा वाला, 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए, या 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें और इसमें, तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कि हम स्क्वायरिंग वाले यूज करेंगे फॉर्मूलाज। जैसे कि इफ यू रिमेंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता था, कॉसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता था, सेक स्क्वायर ए। यू विल हैव टू यूज दीज फॉर्मूलाज। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम अगेन, मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग स्टेप दिमाग में रखो, दैट यू विल गेट द आंसर। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं सपोज इसको ले लेता हूँ, मैंने ले लिया साइन स्क्वायर एक्स। आई नो दैट कि इसका स्ट्रेट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, बट मुझे पता है कि साइन स्क्वायर है, जब स्क्वायर होता है तो वो आपका कौन सा टाइप होगा, टाइप नंबर 2। तो आपको जो सिचुएशन ऑलरेडी अवेलेबल है उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो आपने क्या करना है, यूज हाफ एंगल फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 साइन स्क्वायर ए होता है,
तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है मेरे बच्चों। यहाँ पे साइन स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए की निकालना चाहूँ वैल्यू, तो कितनी आएगी 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये वाला 2 आप अपॉन में ले गए। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू रिप्लेस द साइन स्क्वायर विद 1 माइनस कॉस 2x, ताकि इंटीग्रेबल सिचुएशन आ जाए बोले बच्चों। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। और अब इसका इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है, कैसे, देखो हाफ को तो बाहर ही ले लो आप, यहाँ बच गया 1 माइनस कॉस 2x, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हैं। हाफ ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 2x का होगा sin 2x, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ज़रूरी है, पॉजिटिव का c हो जाएगा। एट लास्ट आंसर आएगा आपका x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 पॉजिटिव c, एंड यू विल गेट द आंसर। आपको बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये कौन सा टाइप है? टाइप नंबर 1 का ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं। आप अगला वाला अपने आप कर लेना एज अ होमवर्क। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर वाले कि tan स्क्वायर या कॉट स्क्वायर आ जाए तो क्या करना है। देखो यार, मैंने वैसे बता रखा है लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो कॉट स्क्वायर आ गया, एंड यू नो कि कॉट स्क्वायर का स्ट्रेट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो आपने क्या करना है, आपने कॉट स्क्वायर को चेंज करना है। कैसे चेंज करना? बड़ा सिंपल है। कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल सकती है? कॉस एक्स स्क्वायर है, सब्ट्रैक्शन में 1 चला जाएगा। इट मीन्स आप कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं बोले बच्चों कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। और ये जो हम चेंजेस करते हैं ना, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है यार, ताकि जो सिचुएशन बन जाए वो ऐसी बन जाए जिसका इंटीग्रेशन हो सके, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। तो अगर ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से करेंगे बाय यूजिंग स्क्वायरिंग फॉर्मूलाज। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे सर, कि ऊपर 1 माइनस कॉस 2x है, नीचे देखो अगर ये रूट में होते तो मैंने आपसे बोल रखा है कि हाफ एंगल फॉर्मूलाज, विदाउट रूट ऊपर नीचे हैं तब भी क्या करना है आपने, हाफ एंगल। अच्छा खाली ऊपर वाला होता तो क्या हाफ एंगल लगाने की ज़रूरत थी? ज़रूरत नहीं थी, वो स्ट्रेट इंटीग्रेट हो जाता। बट क्योंकि ऊपर नीचे है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, यही भी हो सकता है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, स्टार्टिंग स्टेप फिक्स है, यू हैव टू यूज हाफ एंगल फॉर्मूलाज। तो ऊपर भी लगा दो भोले बच्चों, नीचे भी लगा दो, तो इट विल बिकम साइन अपॉन कॉस में कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। और जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता तो अल्टीमेटली इस टाइप का क्वेश्चन बन गया ये। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको चेंज करना चाहिए। किस में चेंज करना चाहिए बच्चों? इन टर्म्स ऑफ सेक चेंज करना चाहिए। तो आप सीधा इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन यू ऑल नोज क्या होता है। तो इट्स ऑल अबाउट टाइप नंबर 2, जिससे रिलेटेड एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन आपने एज अ होमवर्क करने हैं, और इसके रिमेनिंग पार्ट भी एज अ होमवर्क करने हैं। आई विश आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला टाइप हम ले रहे हैं बेटा, कौन सा टाइप? टाइप नंबर 3। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में इतने अवेलेबल नहीं है, बट मैं इसलिए आपको बोलूँगा इसको आपको सीखना चाहिए क्योंकि इससे अगला जो टाइप है टाइप नंबर 4, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है। और ये आपको मैं कहूँगा, एडवाइस भी करूँगा बेटा, ये एनसीईआरटी में नहीं है भले ही, बट सीबीएसई में इस पे बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट 1-2 नंबर में आ जाता है। अप्रोच बड़ी सिंपल है। पहले स्पेशलिटी समझो कि सर हमें कैसे पता लगेगा टाइप नंबर 3। सिंपल सी अप्रोच है, ऊपर 1 होगा हमेशा, नीचे 1 के साथ या तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में साइन या कॉस होगा। दैट्स द स्पेशलिटी। 1 के साथ 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग स्टेप भी फिक्स है कि ऑलवेज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपने बस क्या करना है, नीचे वाले को रेशनलाइज करना है, यू विल गेट द आंसर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सपोज स्टार्टिंग वाली टर्म ले ली, अगर मैं देखो एक मैं करा रहा हूँ, बाकी 3 होमवर्क है आपके, तो होमवर्क मैं अगेन आपको स्पेशली बोलूंगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। रिमेनिंग पार्ट जो मैं छोड़ रहा हूँ दैट्स योर होमवर्क, जो आपने कंप्लीट करने अपने आप। और इसके आंसर की बात रही तो आंसर मेरे से मत पूछना, कोई दिक्कत नहीं। आप जब होमवर्क सबमिट करेंगे आई चेक, मैं आपका आंसर वहाँ चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको बोला यू हैव टू रेशनलाइज। देखो स्ट्रेट इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, आपको रेशनलाइज करना चाहिए। आप कैसे रेशनलाइज करोगे? बड़ा सिंपल है, 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, आपने क्या करना चाहिए, इसका बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स, नीचे आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1 माइनस का साइन एक्स एज इट इज, नीचे 1 माइनस का साइन स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स dx।
ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को यू हैव टू ऑलवेज कन्वर्ट इनटू कॉस स्क्वायर। इससे क्या फायदा होगा? अरे बेटा बहुत बड़ा फायदा हो गया। यू जस्ट नीड टू सेपरेट, यू विल गेट द आंसर। आपने सिर्फ सेपरेट कर देना है, मतलब 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको आपको